हाँ, आगे देखिए, यानी कि अपन ने 8 पदों तक व्याख्या कर ली है। अब 9 नंबर से हम अगला वीडियो बना रहे हैं, है ना। 5 से 8 तक एक में बना दिए, यानी कि 4 एक में बना दिए, 4 एक में बन गए। अब अगला जो अपना तीसरा वीडियो है, इसमें अपन पढ़ेंगे 9 नंबर का पद और 10 नंबर का पद। 2 पद हैं जो इसमें अपन पढ़ेंगे। 9 नंबर का शुरू होगा इति तात राम से, इति तात राम से शुरू होगा ये, और ये समाप्त होगा मोहि तारे, मेरा मुझे तार दे, मेरा उद्धार कर दे, मोहि तारे तक। पहले इसको कर लेते हैं, फिर 10 नंबर करेंगे। तो पढ़ते ही हो जाएगा, अपने पढ़ा कंप्लीट, कबीर कंप्लीट। देखिए, इति तात राम जपौरे प्राणी, बूझो अखत कहानी। कभी कहते हैं कि हे प्राणियों, संसार का सार यही है कि राम नाम स्मरण कर प्रभु की अकथनीय कथा का चिंतन किया जाए। इति तात राम जपौरे प्राणी, हे प्राणियों, इस राम नाम का स्मरण करके बूझो अकथ कहानी, जो प्रभु की जो अकथनीय जो कहानी है, जो कथा है, उसका ही ध्यान करो, उसका ही चिंतन करो। आगे देखो, हरि कर भाव होई जा ऊपरी, जागृत रेनी बिहानी, कि जिसके हृदय में परम प्रभु का वास सबसे ऊपर है। देखो इसमें आए कि हरि कर भाव होई जा ऊपरी, कि जिसके हृदय में परम पद प्रभु, हरि यानी प्रभु, कर भाव का भाव होई जा ऊपरी, यानी कि हृदय में ऊपर ही ऊपर है। जागृत रेनी बिहानी, वह दिन रात, रेनी बिहानी यानी कि दिन रात जागकर प्रेम की पीड़ा को सहन करता रहता है, यानी कि प्रेम की पीड़ा में हमेशा आहत होता रहता है। कौन? जिसके हृदय में प्रभु ऊपर ही ऊपर विराजमान रहते हैं, ऊपर ही ऊपर निवास करते हैं। आगे करें कि बेदास जी कि डाइन डारे सुनहा, डोरे सेंध रहे बहे घेरे, कि हे साधक सुनहा, यानी कि सुन, ऐसे योगी के मार्ग में, जो सच्चा साधक होता है, योगी होता है, उसके मार्ग में डाइन डारे सुनहा डोरे, कि माया रूपी डाकिन क्या डाल दिए? माया रूपी डाकिन, आकर्षण के डोरे डाल दिए, ताकि वो साधक अपनी साधना से भटक जाए। रहे बह घेरे, यानी कि उसको विविध माया मोह, यानी कि माया जाल से चारों तरफ से वो माया रूपी डाकिन उसको घेरे रहती है। आगे देखिए, पंच कुटुंब मिली जूझन लागे, और 5 कुटुंब के लोग मिलकर भी उसे जूझने लगते हैं। बाजद शब्द सकेरे, और सभी उसको चारों तरफ से घेरे रहते हैं। राहे रोहे मृग ससा बन घेरे, पारती बाण मेले, यानी जिस प्रकार मृग रूपी संसार को चारों तरफ से माया रूपी शिकारी, पारिदी यानी के शिकारी, चारों तरफ से घेरे रहता है, और बाण न मेले, और चारों तरफ से क्या करता है? बाण की वर्षा करता रहता है। सायर जले सकल बन दाजे, सायर मतलब सागर, सागर जलता है और उसमें सभी जन क्या होते हैं? जलते रहते हैं, कि दाजते रहते हैं, यानी कि जो संसार रूपी वो सागर है, उसमें जो माया की, जो सांसारिक माया विषय वासना की जो आग लगती है, उसमें सभी जन उससे प्रताड़ित रहते हैं, कि कोई भी उससे बच नहीं पाता है। मंच अहेरा केले, मंच यानी क्या होता है? मछली, मंच यानी कि क्या होता है? मछली। और आगे आया है कि जो मछली है, मछली किसका प्रतीक? यहां पर मंच अहेरा खेले, हाँ, कि जो मछली रूपी जो जीवात्मा है, या जो मछली रूपी जो परमात्मा है, अहेरा यानी के योगी रूपी अहेरा, उससे खेलता रहता है, यानी कि उस सागर में खेलता रहता है। कि जो सच्चा साधक होता है वो तो उसमें स्नान करता रहता है, खेलता रहता है, और बाकी सब सांसारिक माया से सागर के जलने पर उससे जलते रहते हैं। सोई पंडित सो तत् ज्ञाना, जो ही पदई विचारे, कहे कबीर सोई गुर मेरा, आप तिरे मोही तारे। फिर आगे कबीरदास जी क्या कर रहे हैं कि सोई पंडित सो तत् ज्ञाना, कि वही पंडित है और वही ज्ञानी है, जे ही यही पद विचारे, जो इस पद का विचार पूर्वक आचरण करता है। कहे कबीर सोई गुरु मेरा, और कबीरदास जी कहते हैं कि वही मेरा गुरु है। आप तेरे मोहि तारे, कि खुद भी तेरे और मुझे भी तार।
कि इस भव सागर से जो सांसारिक माया मोह विषय वासना रूपी जो भव सागर है, इसे खुद आप ही तिर जाए, यानी कि खुद भी पार लग जाए और मेरे जैसे कबीर जैसे भक्तों को भी पार लगा दे। वही मेरा सच्चा गुरु है, वही ज्ञानी है, वही विद्वान है और जो इस पर विचार पूर्वक इस पद पर चल सकता है। अब लास्ट वाला देखिए, अपने 10 नंबर है, कहां से? अबधु ज्ञान लहरी। अबधु ज्ञान यहां से शुरू होगा ये और है आवे जाही, आवे जाही, ठीक है, यहां तक है। अब लाइट भी गई भाई, अंधेरा हो रहा है ना। अंधेरा बहुत हो जाता है। छोटा सा कर लेते, 5 मिनट का है। चलो लाइट भी आ गई। देखिए 10 नंबर का लास्ट पद है कबीरदास जी का कि अबधु ज्ञान लहरी धुनि मांडी रे, कि कबीर कहते हैं कि हे अवधूत, अबधु यानी कि अवधूत, कि हे अवधूत ज्ञान लहरी, कि ज्ञान लहर के उठने पर धुनि मांडी रे, उठने पर साधक समाधि में लीन हो गया। जैसे ज्ञान की लहर उठी ना तो साधक किसमें लीन हो गया? समाधि में लीन हो गया। सब अतीत अनाहत राता यही विधि तृष्णा सांडी रे, यानी कि सांडी कहना एक तरह से छोड़ देना, नष्ट हो जाना, त्याग देना। कि सब अतीत अनाहत राता यही विधि तृष्णा सांडी, कि अनहद नाद से उत्पन्न आनंददायी शब्द में ही उसकी वृत्तियां रम गई है। इस बात ही उसने सांसारिक तृष्णा को नष्ट कर दिया है। कि सब अतीत अनाहत राता, कि अनाहत में लीन होने के कारण, समाधि में पूरी तरह से लीन हो जाने के कारण इस विधि तृष्णा सांडी, यानी कि इस विधि से, यानी कि साधना की विधि से उसने तृष्णा, सभी तृष्णाओं को, माया वासनाओं को उसने क्या कर दिया? सांडी यानी कि त्याग दिया है। आगे देखिए, नष्ट कर दिया है ना। बन के ससे, बन के ससे का मतलब यहाँ पर दे रखा है कि संसार रूपी वन में विचरण करने वाला चंचल मन रूपी खरगोश। सस यानी कि खरगोश होता है ना, वन यानी कि वन, तो वन को तो संसार बताया है और जो खरगोश है वो चंचल मन है, यानी खरगोश चंचल होता है तो उसकी तुलना मन से की है। कि बन के सन से संबंध घर किया मंचा बहे पहाड़ी, जिसके फलस्वरूप क्या हुआ? जब साधना में लीन हो गया साधक और तृष्णाओं को, उसने सांसारिक तृष्णाओं को त्याग दिया, तो उसके फलस्वरूप क्या हो कि संसार रूपी वन में भटकने वाले चंचल खरगोश रूपी मन ने, संसार रूपी वन में भटकने वाले मन यानी कि चंचल मन रूपी खरगोश ने शून्य समुद्र में अपना वास स्थान बना लिया। यह आया ना कि संबंध घर किया, यानी कि शून्य का जो शून्य रूपी जो घर था, यानी कि ऊपर परमात्मा का जो निवास था, वहां उसने अपना क्या बना लिया है? घर बना लिया। मंचा बसे पहाड़ी, और मछली रूपी पवित्र जो आत्मा है, जो वो शून्य के शिखर में, यानी कि शिखर रूपी पर्वत में जाकर बस गई है। आगे देखिए, सुई पीवे बामण मतवाला फल लागा बिन बाड़ी रे, वहां पहुंचकर, आपको जब वहां पहुंच गया, शून्य में पहुंच गया, वहां पहुंचकर प्रभु भक्ति में मस्त मुक्तात्मा ब्राह्मण अमृत का पान करने लगा। यानी कि प्रभु भक्ति में जो आत्मा, जीवात्मा जो मस्त हो रही है, वो ब्राह्मण रूपी अमृत का वहां पर क्या करने लगी है? पान करने लगी है। और इस प्रकार देखिए, ब्राह्मण मत वाला, यानी कि वो ब्राह्मण अमृत का पान करने लगी है। और फल लागा बिन बाड़ी, बाड़ी मतलब खेती, कि बिना खेती के वहां पर फल लगने लगे हैं, कि बिना खेती के प्रभु रूपी अमूल्य फल की प्राप्ति साधक को हो गई है। साढ़ बुणे कोली में बैठी खूंटा में गाड़ी, इस अवस्था में पहुंचकर आत्मा रूपी जुलाहिनी, क्या है ना, कोली, कोली का मतलब जुलाहिनी, साढ़ का मतलब थान, कि बुने, बुने मतलब बुनना, कि इस अवस्था में पहुंचकर आत्मा रूपी जुलाहिनी बैठी और खूंटा में गाड़ी, यानी कि सुंदर कर्म रूपी वस्त्रों का वहां पर निर्माण कर रही है। यानी कि वस्त्रों को बुना जाता है ना वो खूंटे से, वैसे वो वस्त्रों का निर्माण करे, कर्म रूपी वस्त्रों का निर्माण कर रही है। ताने बाणे पड़ी अनवासी सूत कहे बुनी गाड़ी, और इस वस्त्र बुनने की प्रक्रिया में आत्मा ही क्या है? करता है, यानी कि आत्मा ही सब कुछ करने वाली है। और स्वयं साधक ही अहम ब्रह्मास्मि का उपदेश मानने वाला, यानी कि स्वयं साधक ही ब्रह्मा के समान वहां पर उपदेश दे रहा है। आगे देखिए,
कहे कबीर सुनो रे संतो अगम ज्ञान पर माही। फिर कबीर दास जी कहते हैं कि ये संतो सुनो, अगम ज्ञान पर माही, कि जो ब्रह्मा है उसका ध्यान पूर्वक सुनिए, वो अगम्य है, अप्राप्य है और मुक्त पद है। और इस प्रकार अगम्य अप्राप्य मुक्त पद को साधक किससे प्राप्त कर सकता है? गुरु की कृपा से ही प्राप्त कर सकता है। अगम्य ज्ञान परमाही, उस अगम्य अप्राप्य परमात्मा को ज्ञान से ही प्राप्त किया जा सकता है, यानी कि गुरु की महिमा से, गुरु की कृपा से ही प्राप्त कर सकते हैं। गुरु प्रसाद सुई के नाके हस्ती आवे जाही, यानी कि गुरु का प्रसाद, प्रसाद यानी कि गुरु की कृपा, कि गुरु की कृपा तो ऐसी होती है कि सुई के नाके, सुई देखिए आपने, इसमें छोटा सा नाका होता है इसे, है ना, कि गुरु प्रसाद की, गुरु की कृपा तो सुई के नाके हस्ती आवे जाए, कि गुरु की कृपा हो जाए तो गुरु तो सुई के नाके में से भी विशाल, विशाल क्या, विशाल हाथी को भी उस सुई के नाके से निकाल सकते हैं। आज तो जोरदार बने जाऊंगा ना। तो गुरु प्रसाद सुई नाके की, गुरु की कृपा तो ऐसी होती है कि सुई के नाके यानी बहुत सूक्ष्म छोटा सा जो स्थान है उसके मध्य से भी हाथी जैसे विशाल गाय पशु का आवागमन कर सकती है, यानी कि गुरु की कृपा से ही सब कुछ समर्थ है। गुरु की कृपा के बिना साधक को मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। ये लीजिए अपने जो कबीर ग्रंथावली थी, पांचों अंग पढ़ लिए, और लास्ट में जो पदावली थी इसके जो 10 पद थे उनका भी हमने वाचन कर लिया। अब एक बार आप खुद इसको पढ़िएगा और इसमें जो क्वेश्चन आंसर है उनको सोल्व करिए, ताकि आपको ढंग से इसका स्मरण हो जाए, यानी कि हमेशा के लिए आपको याद हो जाए। ठीक है।